सर ये पॉइंट और ये पॉइंट में क्या फर्क है, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। येलो पॉइंट और ग्रीन पॉइंट में क्या फर्क है। सर येलो पॉइंट में है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया, इनकम फ्रॉम असेट इन इंडिया, और यहाँ पे है इनकम ऑन ट्रांसफर, यानी कि घर का किराया यहाँ कवर है, घर को बेचना यहाँ कवर है। जब असेट के ऊपर इनकम हो रही है तो वो दूसरे पॉइंट में कवर है, जब असेट को बेचने से इनकम हो रही है तो वो चौथे पॉइंट में कवर है। सारी बात समझ आ गया सबको? वापस से पढ़ो एक बार, दूसरा तीसरा चौथा ये पॉइंट पढ़ो बस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसको यहाँ से पढ़ो, रुको इसको यहाँ से पढ़ो पूरा, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक पढ़ो ताकि फ्लो बैठेगा। ठीक है चलो, जिसको थोड़ा सा भी नहीं समझ आए पूछ लेना। सर इसमें वोडाफोन वाला केस है वो आप समझिए। सर यूएसए का है मिस्टर जॉन ने एक घर है उसका हाउस इन दिल्ली में घर है। मिस्टर जॉन ने ये घर मार्क को बेच दिया। मार्क जो है वो जर्मनी में है और घर बेचने में 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। अब देखा जाए तो घर कहाँ पे है? दिल्ली में। बेचा कहाँ से है? यूएसए से। बेचा किसको है? जर्मनी में। तो यूएसए से बेचा है, जर्मनी में बेचा है, लेकिन जो चीज बेची है वो कहाँ की है? अब क्योंकि वो इंडिया की है इसलिए ये इनकम टीम को प्रोराइज इंडिया मानी जाएगी। टीम को प्रोराइज इंडिया मानी जाएगी। समझे नहीं समझे? चलो बच्चा यस परफेक्ट। सर ये बहुत मस्त पॉइंट है और ये पॉइंट बहुत कम बच्चों को समझ आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मैं समझा दूंगा। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ध्यान से। एक कंपनी है यूएसए लिमिटेड, एक कंपनी है इंडिया लिमिटेड, और यूएसए लिमिटेड का मालिक है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अब यूएसए लिमिटेड ने इंडिया में इन्वेस्ट किया तो ये हो गई बेटा होल्डिंग कंपनी, हो गई सब्सिडियरी कंपनी। अब बेटा डिविडेंड कौन किसको देता है? वेरी गुड। सर सब्सिडियरी होल्डिंग को क्या देगी? डिविडेंड। क्योंकि मालिक को पैसा दिया जाता है, नौकर को तो ना दिया जाता है, मालिक को ने पैसा होल्डिंग में लगाया तो डिविडेंड भी होल्डिंग को मिलेगा। पैसा होल्डिंग कंपनी ने लगाया तो डिविडेंड भी होल्डिंग को मिलेगा। तो सर इंडिया ने डिविडेंड दिया यूएसए लिमिटेड को। ठीक है, ये जो डिविडेंड है ये मैं अभी बताऊंगा। ये डिविडेंड होता है बेटा डीम्ड टू अक्रूराइज इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये कंपनी कौन सी थी जिसने दिया? इंडिया की। मान लो 400 करोड़ का डिविडेंड दिया तो ये 400 करोड़ का डिविडेंड किसके हाथ में टैक्स होगा? यूएसए के हाथ में। कहां टैक्स होगा? इंडिया में। इंडिया में टैक्स होगा किसके हाथ में? यूएसए के हाथ में। अब बेटा यूएसए लिमिटेड ने ये 400 करोड़ का डिविडेंड किसको दे दिया? ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप उसका मालिक है, ट्रंप उसका ओनर है, ओनर ऑफ यूएसए लिमिटेड। तो सर यूएसए लिमिटेड भी तो अपने मालिक को देगी ना, तो यूएसए लिमिटेड ने अपने मालिक को डिविडेंड दे दिया। तो ये जो डिविडेंड है ये क्या डीम्ड अप्रूव माना जाएगा कि नहीं? ये डाउट आया कि क्या ये डीम्ड अप्रूव माना जाएगा कि नहीं? गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि नहीं, ये डीम्ड अप्रूव नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसका जो अंडरलाइन पैसा है, इसका जो अंडरलाइन पैसा है वो ऑलरेडी इंडिया में टैक्स से हो चुका। ये जो डिविडेंड है 400 करोड़ का, ये कहां से गया है? ये इसी पैसे से तो गया है। तो जो पैसे में हम ऑलरेडी इंडिया में टैक्स ले चुके वो पैसे में हम वापस से टैक्स नहीं लेंगे। तो ये क्लैरिफिकेशन है। क्या क्लैरिफिकेशन है बेटा? डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया इवन इफ द सोर्स इज फ्रॉम इंडिया नॉट टैक्सेबल नॉट डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया। लिखता हूं इंग्लिश में, देखते हैं इंग्लिश समझ आएगी नहीं आ रही। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय, मुझे बताना इंग्लिश समझ आएगी नहीं आई। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय फॉरेन कंपनी, अपने एग्जांपल में यूएसए लिमिटेड। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय यूएसए लिमिटेड आउटसाइड इंडिया। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय यूएसए लिमिटेड आउटसाइड इंडिया आउट ऑफ अर्निंग्स फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडियन कंपनी, चाहे इंडियन कंपनी से कमाए हो या आउट ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। अपने एग्जांपल में इंडिया लिमिटेड would not be deemed to authorized। समझ आ गया नहीं आया? इन केस ऑफ नहीं बेटा बेटा इनकम तो ट्रंप की थी ना, यूएसए की तो नहीं। यूएसए को जो मिली है वो तो डीम्ड टू अक्रूव हो गई, लेकिन जो यूएसए ट्रंप को देगी वो वाली नहीं होगी। एग्जैक्टली, जब ये पैसा हुई है जो इंडिया से गया था, लेकिन क्योंकि एक बार टैक्स हो गया तो बार-बार टैक्स नहीं होगा। हाँ बोला जो इंडियन कंपनी जो डिविडेंड पे करेगा वो तो कंपनी से करेगा, वो तो पे करेगा उसके ऊपर टैक्स। हां तो डिविडेंड के ऊपर डबल टैक्सेशन है ना बेटा, ये तो बढ़ती है डिविडेंड के ऊपर डबल टैक्सेशन है। जो टैक्स डाउट है ना, ये डाउट तो यूनिवर्सल है। डिविडेंड के ऊपर दो टैक्स लगता है, एक बार कंपनी प्रॉफिट पे देती है, फिर शेयर होल्डर डिविडेंड पे देता है। होता ही है डिविडेंड के ऊपर एक्चुअल में डबल टैक्सेशन है, मजाक नहीं कर रहा हूं। एक्चुअल में दो बार टैक्स लगता है डिविडेंड पे। डिविडेंड के ऊपर 60% टैक्स लगता है, पहले 30% कंपनी देती है, फिर 30% शेयर होल्डर देता है। डिविडेंड के ऊपर बहुत टैक्स है बेटा, बहुत टैक्स है, बहुत टैक्स है डिविडेंड के ऊपर। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर डेली YouTube पे लाइव आओगे? हां डेली YouTube पे लाइव। हां वो पूछो। It's to say India limited so dividend declare करती है, so in hands of USA limited is deemed to authorized but in hands of Trump जो USA limited dividend declare वो not deemed to correct। ये समझ आ गया सबको? जो इंडिया की कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी जिसके हाथ में जिसको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन जिसको डिविडेंड मिला वो आगे डिविडेंड देगा वो इंडिया की इनकम नहीं मानी जाएगी। सर एक बच्चा पूछ रहा है कि डिविडेंड की वजह से तो कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता है। बेटा कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है दो टैक्स एक साथ लगना। कास्केडिंग नहीं, इसको डबल टैक्सेशन बोलते हैं। आपने ना फेमस वर्ड सुन लिए बच्चे बता रहे हो कि जहां जो मन में आइडिया कास्केडिंग का मतलब होता है एक अमाउंट पे दो अलग-अलग टैक्स लगना। कास्केडिंग का मतलब एक अमाउंट पे दो अलग-अलग टैक्स लगना, और डबल टैक्सेशन का मतलब एक अमाउंट पे दो टैक्स लगना। इज दैट ओके? डबल टैक्सेशन का मतलब एक अमाउंट पे दो बार टैक्स लगना, और कास्केडिंग का मतलब एक अमाउंट पे दो अलग-अलग टैक्स लगना। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, ये डबल टैक्सेशन इफेक्ट है।
चलो ये बेटा एग्जांपल, सेम एग्जांपल यहाँ पे है, पढ़ लो, बिल्कुल सेम एग्जांपल। यूएसए आईएनसी है, वो भारत लिमिटेड को होल्ड करती है। भारत लिमिटेड ने डिविडेंड दिया, तो भारत लिमिटेड ने जो डिविडेंड दिया वो किसकी इनकम है? यूएसए की इनकम है। डीम टू अक्वाइज इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ, लिखो, इन हैंड्स ऑफ यूएसए आईएनसी, लिखो 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 लिखो, इन हैंड्स ऑफ यूएसए आईएनसी, इन हैंड्स ऑफ यूएसए आईएनसी, इन हैंड्स ऑफ यूएसए आईएनसी। हाँ, लेकिन जो यूएसए आईएनसी आगे डिविडेंड देगी वो समझ गए? इंग्लिश पढ़ लो बेटा, इंग्लिश वाला जो रेड में लाइन लिखी हुई है वो पढ़ लो। हाँ जी, समझ गए? अच्छा, सही आता है एग्जाम में, आ सकता है एग्जाम में। अब बेटा यही चीज जब एग्जाम में थोड़ा सा एग्जाम्पल बन के आएगी, केस स्टडी बन के आएगी, तो प्लीज इज्जत मत डुबाना मेरी। अगर ये केस स्टडी बन के आए तो समझ जाना कहाँ से आई है, और इसको समझने के लिए आपको 2 रिवीजन करने पड़ेंगे, 3 रिवीजन, एक तो मेरे साथ कर लो और 2 रिवीजन बाद में। 3 रिवीजन तो करके जाने हैं, 3 रिवीजन से पहले जाना ही मत एग्जाम में, मत जाना, मतलब जाना ही मत, ठीक है ना बेटा? 3 रिवीजन तो मस्ट है। चलो गुड है जी। आगे अगला पॉइंट है बेटा, अच्छा अपना 1 पॉइंट हो गया, अब है दूसरा पॉइंट। टोटल ऐसे 8 पॉइंट है, अभी 1 पॉइंट हुआ है। दूसरा पॉइंट है बेटा इनकम फ्रॉम सैलरीज अर्न्ड इन इंडिया। अगर आपको सैलरी से इनकम होती है जो इंडिया में अर्न की गई है, अगर आपको सैलरी से इनकम होती है जो इंडिया में अर्न की गई है, मतलब कि मान ले सत्यदेव तू एम्प्लॉई है बाहर, इंडिया के बाहर, तेरे को इंडिया में भेज दिया, तूने इंडिया में 2 महीने काम किया। अगर तूने 2 महीने इंडिया में काम किया तो जितना तूने इंडिया में काम किया उतनी सैलरी तेरी इंडिया में डीम अक्रू हो जाएगी, चाहे फिर एक्चुअल में तेरे को डॉलर में मिले इंडिया के बाहर। अच्छा, यानी कि जितना तू इंडिया में काम करेगा उतनी सैलरी तेरी हमेशा इंडिया में टैक्सेबल रहेगी, इंडिया में डीम्ड अक्रू होगी। टैक्सेबल वो बात अलग है, इंडिया में डीम्ड अक्रू होगी, डीम्ड अक्रू। इवन इफ पढ़ो, Even if salary is payable outside India, even if सैलरी की पेमेंट इंडिया के बाहर हुई हो तब भी वो इंडिया में डीम्ड अक्रू मानी जाएगी। सर हाँ जी बच्चा भाई, हाँ पूछो, कोई डाउट था? सर वो जो पिछले में था ट्रांजैक्शन, मतलब जो कि कनेक्शन इन इंडिया इंक्लूड होगा, तो अगर कोई पर्सन जो कि न्यूज के लिए इंडिया में आता है तो वो जो अर्न करेगा मतलब सैलरी, तो वो तो इंडिया में डीम टू अक्रू है। अरे हाँ, वो तो केवल उस न्यूज के लिए था, उसके पीछे जो भी लोग आएंगे उनकी तो सैलरी इंडिया में होगी। वो तो केवल न्यूज के लिए था कि न्यूज से जो इनकम होगी वो बाहर ही होगी, इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा अगर वो न्यूज इंडिया के बाहर डिस्प्ले की तो, ठीक है? चलो सर ये छोटा सा एग्जांपल है, लाइव क्लास में थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, अभी के लिए छोटा ही रखते हैं, टू द पॉइंट रखते हैं। जो रेगुलर क्लासेस होती है उसमें टाइम लगाते हैं। एक मिस्टर जॉन है जो कि यूके में काम करते हैं, उनको यूके की कंपनी ने इंडिया में ट्रांसफर किया 2 महीने के लिए। उनको बोला जा इंडिया में 2 महीने काम करके आ। तो ये जो 2 महीने की सैलरी होगी, ये 2 महीने की सैलरी कहाँ होगी? इवन इफ जो सैलरी का पेमेंट है वो
यूके में सर एग्रीमेंट यूके में है, बैंक यूके में है, सैलरी यूके में मिली, सब कुछ यूके में है, लेकिन काम कहाँ किया? काम कहाँ किया? इंडिया में काम किया तो इंडिया का क्या हो जाएगा? डीम्ड अक्रूड। सुनिधि बेटा, ये प्रोविजन क्यों आया? ये प्रोविजन इसलिए आया बेटा क्योंकि अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो मैं क्या करता बताए? मैं सभी एम्प्लॉइज को मॉरिशियस ले जाता, सभी एम्प्लॉइज को दुबई ले जाता, दुबई में उनका बैंक अकाउंट खुलवा देता, दुबई में उनको सैलरी पे रख लेता और बाद में सबको इंडिया भेज देता, ताकि उनका सारा पैसा टैक्स कहाँ हो? दुबई में। गवर्नमेंट ने बोला पागल समझा क्या? अगर आप इंडिया के बाहर एम्प्लॉयड हो लेकिन काम इंडिया में आके कर रहे हो तो आपकी इनकम डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया। सिंपल है, लॉजिकल है भाई। मेहनत अगर इंडिया में करवा रहे हो तो इनकम भी इंडिया की मानी जाएगी ना? अच्छा, एक छोटा सा प्रोविजन और आया। जब वो इंडिया में आएगा व्यक्ति, उससे पहले अगर वो छुट्टी पे था, जस्ट पहले, और इंडिया से जाने के